एस के विश्वकर्मा, मैथ्स टीचर। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। पिछली क्लास में, पिछले एपिसोड में हमने आपको इनडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में पढ़ाया था, इनडेफिनिट इंटीग्रल के फॉर्मूला एंड बेसिक। आज मेथड ऑफ इंटीग्रेशन हम ले रहे हैं। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन 3 होते हैं। नंबर 1 इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, नंबर 2 इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, नंबर 3 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम बोर्ड पर आते हैं। आप देखिए कि किस ढंग से हम इसको करते हैं। ये आपको आना चाहिए फार्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी टी। जी टी एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ टी, और ये इसका डिफरेंशिएशन। अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमारे पास है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन है तो उसका इंटीग्रेशन होगा, अगर डिफरेंशिएशन नहीं है तो उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। जैसे हम आपसे ये बोलना चाहते हैं e टू दी पावर tan इनवर्स x dx। अब आप इसका इंटीग्रल करिए, कोई तरीका नहीं समझ में आएगा कि इसका इंटीग्रल हो पाएगा। लेकिन अगर इसमें हम डिवाइड कर दें 1 + x² से तो इसका इंटीग्रल पॉसिबल है। अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में क्या है कि आपको सपोज करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। किसका सब्स्टिट्यूशन करना है? यहाँ पर उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन वहाँ पर हो। यहाँ पर लीजिए tan इनवर्स इज इक्वल टू टी, क्योंकि tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/1 + x², जो कि इस क्वेश्चन में हमारे पास में है। तो यहाँ पर e टू दी पावर t dy/dx ऑफ tan इनवर्स x dt/dx tan इनवर्स x 1/1 + x² dx इज इक्वल टू dt। ये देखिए 1/1 + x² dx रिप्लेस्ड बाय dt। तो e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा? e टू दी पावर t + c। क्वेश्चन आपको x के फॉर्म में दिया था, आंसर भी x के फॉर्म में होना चाहिए। तो t की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स x। तो e टू दी पावर tan इनवर्स x + c। यह है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जिस भी पार्ट को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे उसका डिफरेंशिएशन होना उसमें ज़रूरी है, या नहीं है तो उसको आपको कन्वर्ट करके लाना पड़ेगा, तभी हमारा सब्स्टिट्यूशन का मेथड हो पाएगा। हमारे कोर्स में ही है इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। अब tan x को हम कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन cos x dx बाई सब्स्टिट्यूशन पुट cos x इज इक्वल टू t, cos x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx cos x dt/dx, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस sin x dt/dx। सो sin x dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ dt। बाई सब्स्टिट्यूशन sin x dx replaced by minus dt, minus outside the integration sign, then dt cos x is equal to t. So integration of 1/t log t, log हमेशा पॉजिटिव के लिए डिफाइन होता है तो मॉड लगाते हैं। मॉड का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो log t और log mod t ज़्यादा ठीक रहता है। तो माइनस log t, t मीन्स cos x प्लस c माइनस log cos x, मॉड मीन्स पॉजिटिव। अगर आपने ये देख लिया है, नोट कर लिया है, तो इसका ये फर्स्ट पार्ट है। किन्हीं बुक में ये भी दिया हुआ है कि इसका सेकंड पार्ट है। इंटीग्रेशन कुछ और भी देते हैं, कुछ और नहीं है। आपसे सिंपल लॉगरिथम
के रूल्स पता हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m। यहां देखिए माइनस मीन्स नथिंग देन 1, सो इट इज इक्वल टू log cos x टू द पावर -1। log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m, तो ये देखिए पावर में आ जाएगी -1, सो log 1 अपान cos x प्लस c, सो log sec x प्लस c। ये भी आपका एक फार्मूला है, एनसीईआरटी में से यूज़ किया हुआ है, प्राइवेट ऑथर्स ने इसने किया हुआ है, दोनों बात एक ही, हमने आपको कन्वर्ट करके बता दिया है। जो आपको अच्छा लगे, जहाँ जैसा उपयोग होता है वैसा यूज़ करते हैं। ये हो गया हमारे पास में इंटीग्रेशन ऑफ 10x। इंटीग्रेशन ऑफ 10x इज इक्वल टू माइनस लॉग cos x प्लस सी आर log sec x प्लस सी, बोथ आर सेम। नेक्स्ट, बाय सब्स्टिट्यूशन, एक और हमारे कोर्स में फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है। cot x dx, cot मीन्स cos x अपान sin x dx, बाय सब्स्टिट्यूशन पुट sin x इज इक्वल टू t dy by dx sin x dt अपान dx। sin x मीन्स cos x, डिफ्रेंसिएशन ऑफ sin x इज cos x बनता है, आपसे प्रैक्टिस है, dt अपान dx। साइड चेंज कर देते हैं, आपको पता होना चाहिए कि हम किस रंग से इसको सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। सर्किल आ गया, सो cos x dx रिप्लेस बाय dt एंड sin x इज इक्वल टू t, सो 1 अपान t, तो इट इज log t प्लस c, टेकिंग मॉड log sin x प्लस c। सो इंटीग्रेशन ऑफ cot x इज इक्वल टू log sin x प्लस c। तो सब्स्टिट्यूशन बहुत आसान है, आपको ये देखना है कि किसको t लेना है, किसको सब्स्टिट्यूट करना है, ताकि उसका डिफरेंशिएशन हम रिप्लेस कर पाएँ। अगर आप इसमें आप कहोगे हम नहीं साइन को नहीं लेते, कॉस को लेंगे t, अब कॉस को t लोगे तो सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं। तो इस ढंग की बातों से कोई मतलब नहीं है। जो मेथड्स हैं आप उन पे ध्यान दीजिए, जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा किसको हमें सब्स्टिट्यूट करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। फार्मूले आप नोट कर लीजिए, जो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में आपको बताया हुआ था कि tan का और cot का हम आगे जाके बताएंगे। tan और cot के सब्स्टिट्यूशन आपको आने चाहिए। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। sec x 1 अपान कॉस करेंगे, न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर, डिफ्रेंसिएशन जैसे हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है तो इसमें आपको टेक्ट लगाना पड़ेगा। टेक्ट ये है sec x मल्टीप्लाई बाय sec x प्लस 10x डिवाइडेड बाय sec x प्लस 10x। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ मल्टीप्लाई बाय sec x प्लस 10x। sec इंटू sec, मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट ओपन करो, sec स्क्वायर x, sec x इंटू 10x अपान sec x प्लस 10x dx। बाई सब्स्टिट्यूशन पुट sec x प्लस 10x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx sec x प्लस 10x dt by dx। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x आपको पता है, sec x इंटू 10x, डिफरेंशिएशन ऑफ 10 sec स्क्वायर x फार्मूला है, dt अपान dx। अब देख लीजिए, आपको साइड चेंज कर लीजिए dx को, ये आपको टर्म मिल जाएगी, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा dt, sec x प्लस 10x क्या हो जाएगा t, देन 1 अपान t log mod t प्लस c इज इक्वल टू log t मीन्स sec x प्लस 10x प्लस c। ये आप चेक कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ sec x इज इक्वल टू log sec x प्लस 10x।
लास्ट टर्म में आपको पता ही है कि प्लस सी हमें करना है, इंडेफिनिट इंटीग्रल है। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई क्यों किया था? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने से मतलब है कि हमारे पास में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन बन गया, अदरवाइज सेक एक्स का हम कैसे कर पाएंगे? इसी मेथड से आप कर सकते हो कॉसेक एक्स का। कॉसेक एक्स में भी आपको कोई टेक लगाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट तो बनेगा नहीं। कॉसेक का के 1/, साइन कर दें और आंसर आ जाए टेन और कॉट के जैसे। तो अब आप इसको ऐसा करिए, कॉसेक एक्स डी एक्स, कॉसेक एक्स डी एक्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ मल्टीप्लाई बाय कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। कोई भी आप ले लीजिए, दोनों से आंसर आ जाएगा। हम लेके चल रहे हैं कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ मल्टीप्लाई बाय कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। जैसा हमने इसमें किया हुआ था सेक में, सेम टर्म हमारे पास। अब आप कहोगे कॉसेक एंड कॉट क्यों? क्योंकि कॉसेक और कॉट की हमारे पास आइडेंटिटी होती है। सेक और टेन क्यों? सेक और टेन की आइडेंटिटी होती है। तो याद करने का तरीका, आप कोई कहेगा सेक एक्स प्लस कॉसेक क्यों नहीं कर रहे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो बेहतर है कि जिस ढंग से हम बता रहे हैं, जिस ढंग से दिया हुआ बुक में, आपको उसी को फॉलो करना चाहिए। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉसेक को कॉसेक से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स अपॉन कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स। अगर ये आपने नोट कर लिया, इसको हम मिटा देते हैं, आप देख लीजिए। अब आपको पता ही है भाई सब्स्टिट्यूशन, क्या सब्स्टिट्यूशन में आएगा? पुट कर देते हैं, यहाँ जगह है, यहाँ लिख देते हैं कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड डी बाई डी एक्स, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डी टी अपॉन डी एक्स। कॉसेक का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट एक्स का आपको पता ही है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी अपॉन डी एक्स। माइनस कॉमन, कॉसेक एक्स कॉट एक्स cosec square x dt upon dx, then side change cosec x cot x cosec square x dx is equal to माइनस dt। क्लियर है? न्यूमरेटर आपका रिप्लेस हो जाएगा, रिप्लेस बाय माइनस dt, कॉसेक इंटू कॉट प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये कॉसेक स्क्वायर एक्स कॉसेक इंटू कॉट रिप्लेस बाय माइनस डी टी। अगर आप यहाँ माइनस लेके चलते हैं तब भी आंसर आ जाएगा, दोनों मेथड सही हैं। अपान टी, सो माइनस आउटसाइड द इंटीग्रेशन साइन 1 टी डी टी माइनस 1 टी लॉग मॉड टी प्लस सी माइनस लॉग टी मीन्स कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। इस माइनस को आप चाहो तो ऊपर ले जा सकते हो, इसको आप मिटा देते हैं, आप देख लीजिए। ये भी आंसर सही है बाय यूजिंग लॉग प्रॉपर्टी, cosec x प्लस cot x टू द पावर -1 प्लस सी लॉग 1 अपान cosec x प्लस cot x प्लस सी लॉग 1 cosec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1। आइडेंटिटी है हमारे पास में, साइड चेंज कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा? cosec स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। सो दिस वन कैन बी रिप्लेस बाय cosec स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, cosec स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स
अपान कॉसिक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, लॉग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। आप आइडेंटिटी अप्लाई कर लीजिए तो आएगा कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स, कॉसिक एक्स प्लस कॉट एक्स डिवाइडेड बाय कॉसिक एक्स प्लस कॉट एक्स, कैंसिल आउट, देन लॉग कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है लॉग कॉसिक एक्स माइनस, ये भी सही है लेकिन बुक में मोस्टली लॉग कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स दिया हुआ है। तो कोशिश करिए जो आपको पसंद हो, फार्मूला के पहले याद करना। डेरिवेशन कोर्स में पूछा नहीं जाता सीबीएसई में, तो डेरिवेशन आता नहीं है लेकिन करना इसलिए कि आपको पता लगे कि कैसे आता है। कॉसिक का और सेक का इंटीग्रल निकालना आना चाहिए, क्योंकि आपको देखो ये जो मेहनत कराते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की, से आगे जाके फ़ायदा होगा। अगर आपने इसको देख लिया है, एक बार और देख लीजिए। आप चाहें तो यहाँ तक ही यूज़ करें, अगर आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक करना है तो ये फार्मूला, हम इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे इंटीग्रल में। अगर थोड़ा बहुत और आगे आप जाना चाहते हो कि नहीं इसके आगे भी कहीं कोई फार्मूला दिया है, बुक के बाहर की बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी से अलावा, ठीक है, एनसीईआरटी के अलावा भी हम आपको बता देते हैं कि इसमें सेकंड या थर्ड फॉर्म दिए हुए हैं। तो सेकंड फॉर्म देख लीजिए, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, log sec x means 1 upon cos x, tan x means sin x upon cos x plus c, log 1 plus sin x upon cos x plus c by using half angle formula. 1 plus sin x, 1 can be written as sin square x by 2 plus cos square x by 2 in half angle form, and sin x in half angle form 2 sin x by 2 cos x by 2. 1 is equal to sin square x by 2 plus cos square x by 2, and sin x 2 sin x by 2 cos x by 2. It is a square plus b square plus 2ab. So cos x by 2 plus sin x by 2 whole square. It can be written as sin x by 2 plus cos x by 2 whole square also. So log 1 plus sin x, it means cos x by 2 sin x by 2 whole square in denominator. जब न्यूमरेटर को आपने हाफ एंगल में चेंज किया है तो डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर में हाफ एंगल फार्मूला cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पुट थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई 2, तो हाफ एंगल में चेंज हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। सो कॉस एक्स की वैल्यू हम पुट कर देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, लॉग cos x by 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी लगा दो, cos a प्लस बी, सॉरी cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, लॉग cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। इट मीन्स ये ब्रैकेट दो बार होगा, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 इंटू cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, वन ब्रैकेट कैंसिल आउट, सो इट इज रिमेनिंग टर्म cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपान cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। जब कभी cos प्लस साइन और cos माइनस साइन
न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में। cos x/2 प्लस साइन x/2, cos x/2 माइनस साइन x/2, इट में भी cos x/2 माइनस साइन x/2 एंड cos x/2 प्लस साइन x/2। जब भी cos प्लस साइन, cos माइनस साइन आए, इसकी एक सिंपल मेथड है कि cos से डिवाइड कर दीजिए, cos से डिवाइड कर दीजिए। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ डिवाइडेड बाय cos। सो log numerator divided by cos x/2, cos upon cos is 1, and sin x/2 upon cos x/2 it is 10 x/2. Cos x/2 divided by cos x/2 it is 1, sin upon cos 10 x/2 plus c. 1 plus tan theta upon 1 minus theta, 1 माइनस टेन थीटा, ये फार्मूला है, याद नहीं तो आपको करना चाहिए। 1 प्लस टेन अपान 1 माइनस टेन, 10 π/4 प्लस थीटा मीन्स x/2। सो log 1 प्लस 10 x/2 एंड अपान 1 माइनस 10 x/2 log 10 π/4 प्लस x/2। आप इसको एक्सपेंड करके देख लो, 10a प्लस बी, 10a प्लस 10b अपान 1 माइनस 10a 10b। न्यूमरेटर में क्या होगा, 10a प्लस 10b, 10a मीन्स 10 π/4 प्लस 10x/2, 10 π/4 कितना होता है 1, अपान में क्या होगा 1 माइनस 10a इंटू 10b, 10a मीन्स 10 π/4, 10b कितना होगा 10x/2, 10 π/4 1, तो डिनोमिनेटर 1 माइनस 10x/2। सो यह आ जाएगा हमारे पास फार्मूला 10a प्लस b का। क्लियर है यहाँ तक? ये भी एक फार्मूला है sec x का, आप करना चाहें एक्सटेंडेड फॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज sec का सिंपल फार्मूला जो हमें 12th में लगना है, 12th में बहुत एडवांस फार्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं है। sec x इज इक्वल टू log sec x प्लस 10x। अभी जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपको 12th बेस को ही लेके चल रहा है, कंपटीशन के हिसाब से कुछ भी नहीं बता रहे हैं। पहले आप 12th बेसिक क्लियर करो, बाद में फिर कंपटीशन की बात करेंगे। अभी आपको ये फार्मूला अच्छे से लर्न कर लेना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ sec x इज इक्वल टू log sec x प्लस 10x प्लस c। तो हमने आपको टेक्नोमेट्रिक कैलकुलेशन कर दिया, क्लास 11th में हाफ एंगल फार्मूले होते हैं उनका एप्लीकेशन भी बता दिया, एक रिवाइज कर दिया कि इसका अगर ये फार्मूला बनता है हमारे पास में log 10 π/4 प्लस x/2 तो कैसे। सेकेंड है कॉसिक, उसका भी एडवांस फार्मूला जो दिया हुआ वो बता देते हैं, अगर आप चाहते हो करना तो देख लीजिए, और नहीं तो आपको सिंपल हमने बता दिया हुआ है। कॉसिक का आपको फार्मूला याद होना चाहिए 12th क्लास के लिए, CBSE हो चाहे NCERT हो MP बोर्ड हो, जो भी है इसके लिए आपको फार्मूला यही यूज़ करना चाहिए, log cosec x माइनस cot x। इतने सारे फार्मूले आप कंफ्यूज हो जाओगे, बेहतर है कि कोई एक फार्मूला कन्फर्म याद रखो, जैसे इसका हमने ये याद कर रखा है, इसका ये याद कर रखा, बाकी होते बहुत हैं उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है अभी कि हम 12th में बहुत ज़्यादा फार्मूले याद करें, अदरवाइज़ हम कंफ्यूज हो जाएंगे और कुछ बनेगा नहीं बाद में, सब यहाँ वहाँ हो जाएगा। बता इसलिए दे रहे कि आपको आना चाहिए मेथड्स कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं। कॉसिक का देख लीजिए, कॉसिक का हमारे पास में आएगा log cosec x माइनस cot x प्लस c, log cosec मीन्स 1 अपान साइन, cot मीन्स cos x अपान साइन x प्लस c, log इन एलसीएम साइन x और साइन x का एलसीएम कितना हो जाएगा साइन x, तो 1 माइनस cos x, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय बोथ टर्म, मल्टीप्लाई बाय साइन x कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई बाय cos अपान साइन इंटू साइन, साइन कैंसिल आउट, log 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x इन हाफ एंगल फार्मूला 2 sin square x/2 and sin x in half angle formula 2 sin x/2 cos x/2, log 2 cancel out, sin x/2 and 1 sin x/2 cancel out, it is sin x/2 upon cos x/2 plus c, ये चलता रहेगा, प्लस c आपको लिखते रहना चाहिए कांस्टेंट, ये इट इज इक्वल टू 10 x/2 प्लस c। यहाँ गया इसका सेकेंड फार्मूला, किसका, कॉसिक का, जिसकी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एक्सपेंडेड फॉर्म में बता दिए हमने आपको, लेकिन ये जो हाफ एंगल फार्मूला है इनको आपको आना ज़रूरी है,
कि कौन कौन से फार्मूले लगते हैं और किन को हमको याद करके चलना है। ये बेसिक फार्मूले अगर नहीं आते हैं तो फिर आगे इंटीग्रल बनेगा नहीं, यानी अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो आपको फार्मूले का नॉलेज होना ज़रूरी है। नॉलेज के अलावा आपको इनको लिख करके कई बार देखना चाहिए ताकि आपको याद हो जाए। अब हम आते हैं जो हमें मेनली हाफ एंगल के फार्मूले लगते हैं। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे ये कहाँ से आ रहे हैं फार्मूले, कैसे आ रहे हैं। तो फर्स्ट फार्मूला हमारे पास में लेते हैं हम डबल एंगल फॉर्म, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कन्वर्ट इनटू हाफ एंगल फॉर्म, put theta is equal to x by 2 on both side, sin put x by 2 to cancel out, it is sin x, 2 sin put theta is equal to x by 2, put theta is equal to x by 2, ये आ गया हाफ एंगल फार्मूला ऑफ sin 2 थीटा। सो sin x इज इक्वल टू 2 sin x by 2 इंटू cos x by 2। सेकेंड फार्मूला साइन का एक और फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, पुट थीटा इज इक्वल टू x बाई 2 ऑन बोथ साइड, सो x बाई 2 तो साइन x इज इक्वल टू 2 tan x बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर। ये रियली कभी लगता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ही है, इसको आपको याद करना चाहिए। अगर ये कभी यूज़ होता है तो इसको आपको बनाते आना चाहिए, कन्वर्ट करना आना चाहिए। साइन 2 थीटा के 2 ही फार्मूले हमारे कोर्स में हैं, या ट्रिग्नोमेट्री में हैं ही 2, इससे ज़्यादा है भी नहीं। ये फुल एंगल कहलाएगा, ये हाफ एंगल कहलाएगा। यहाँ पे एक ये फार्मूला है हमारे पास में साइन 2 थीटा का, tan के फॉर्म में ये फार्मूला लर्निंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। पहले आप कंप्लीट थीटा फॉर्म में चेक कर लीजिए, थीटा की जगह आप पुट कर दीजिए x बाई 2, तो अपने आप आपका कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे कोई भी फार्मूला दोनों तरफ पुट करने पर। साइन 2 थीटा का ये एक मेन फार्मूला, दूसरा ये है हाफ एंगल, ये आपसे बनता है, इसको भी आपको याद कर लेना चाहिए जैसे आपसे साइन 2 थीटा का आता है। साइन 2 थीटा के 2 फार्मूले थे, हमने दोनों आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब हम आते हैं कॉस 2 थीटा पर। कॉस 2 थीटा, पहले तो आपसे कॉस के फॉर्मूले आना चाहिए। कॉस 2 थीटा का फर्स्ट फार्मूला जो भी हमने अपने वीडियो में आपको पहले पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ था, जिनको नहीं आता उनके लिए आपको रिवाइज कर दे रहे हैं। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट फार्मूला एक ही है, कन्वर्ट करते जाते हैं इसको हम। अगर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आइडेंटिटी यूज़ करें, कॉस स्क्वायर थीटा रिप्लेस बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये फॉर्म क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम साइन थीटा को कन्वर्ट कर दें, आइडेंटिटी यूज़ करें, पुट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कन्वर्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एंड फोर्थ फॉर्म जिसको राइट टू लेफ्ट हम प्रूफ कर पाएंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फर्स्ट फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेकेंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, थर्ड 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, फोर्थ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हाफ एंगल फॉर्म, किसी भी फॉर्मूले में हाफ एंगल फॉर्म आप चेंज कर सकते हैं। नंबर 1 कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पुट थीटा इज इक्वल टू x बाई 2, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू x बाई 2 कॉस x, पुट थीटा इज इक्वल टू x बाई 2, तो कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। ये कॉस का हाफ एंगल फार्मूला जो भी हमने इन्वर्स फॉर्म में यूज़ किया हुआ था, नंबर 1। नंबर 2 कॉस 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, आप इसको यहाँ साइड चेंज कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में, इसको राइट हैंड साइड में ले जाइए, देन 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये भी एक फॉर्म है, कहीं कहीं इसका यूज़ होता है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा, आप बोलेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको आप चेंज करिए हाफ एंगल फॉर्म में।
put theta is equal to x by 2 on both sides. So 2 sin square x by 2 is equal to 1 minus cos x. थीटा x by 2 2 कैंसिल आउट, ये आपका हाफ एंगल फार्मूला 1 माइनस कॉस एक्स ऑलवेज 2 साइन स्क्वायर x by 2. ये बन गया हमारे पास में फर्स्ट फॉर्म. बन गया मीन्स फॉर्म में है, इनको आपको चेंज करना आना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट लर्न करोगे टाइम बचेगा. अगर ये एग्जाम में बनाने बैठोगे तो आपका समय ख़राब होगा. तो हमने फर्स्ट फॉर्म आपको बता दिया. ये भी एक फार्मूला है हमारे पास में 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा. इसी को हाफ एंगल में हमने चेंज कर दिया. हमें ये याद है, यहाँ x बाई 2 मन में रख करके आप कर सकते हो. तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2. इसका सेकेंड फॉर्म देख लीजिए. सेकेंड फार्मूला कौन सा है? कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1. साइड चेंज, सो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा. माइनस 1 को हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, प्लस 1 हो जाएगा. तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यहाँ क्या है 1 माइनस कॉस 2 थीटा. दोनों को कंपेयर करके चलोगे, याद जल्दी हो जाएगा. ये भी एक फार्मूला है. 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा. अगर इसको हम हाफ एंगल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पुट थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई 2. थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई 2 पुट कर दीजिए. 1 प्लस कॉस एक्स पुट एक्स इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई 2. ये नेक्स्ट फॉर्म 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस एक्स, जो भी आप कह लो. 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2. 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2. ये आप लर्न कर दीजिए कि 1 माइनस कॉस क्या होता है, 1 प्लस कॉस. अगर डायरेक्ट आ गया तो बहुत अच्छा रहेगा. अब है लास्ट इसका फॉर्म टेन थीटा के फॉर्म में. कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. पुट थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई 2 ऑन बोथ साइड. पुट एक्स बाई 2, सो कॉस एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2. तो ये हाफ एंगल कन्वर्जन हमने आपको बता दिया. आप जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो आपको ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूले एक बार नोट कर लेने चाहिए, उनको याद कर लेना चाहिए, ताकि जब हम अटेम्प्ट करेंगे हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन उस समय आपको ये फार्मूले दिक्कत नहीं देंगे. इसको फिर बाद में रिपीट नहीं करेंगे. ये सारा का सारा हम आपको बेसिक बता रहे हैं, जो आपको 11th में बताया गया होगा उसको हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि एक बार रिवीजन हो जाएगा तो मन में आता है कि अब हमसे ये फार्मूले आने लगे. क्योंकि हम फिर डायरेक्ट फार्मूले पुट करेंगे उस समय ये नहीं बता पाएंगे कहाँ से आए. तो आपको कोशिश करिए कि कॉपी में आप बनाते चलिए और फार्मूले जो इंपॉर्टेंट है उनको लिखते जाइए, लर्न करते जाइए. इसके बाद हाफ एंगल फार्मूला किसका हमने आपको बताया था अभी, 1 प्लस साइन का, 1 माइनस साइन. ये देखिए 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन एक्स, जो भी आप ले रहे हो. आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1. तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. इसको भी आप हाफ एंगल में चेंज कर सकते हो. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. पुट थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई 2. थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई 2 मीन्स साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1. तो 1 कैन बी रिटर्न एज साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2. तो 1 रिप्लेस बाय साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड साइन एक्स in half angle formula, half angle form. 2 sin x by 2 cos x by 2 a square plus b square plus 2ab, identity a plus b whole square. So it is cos x by 2 plus sin x by 2 whole square. It can be written as sin x by 2 plus cos x by 2 also. लेकिन आपको cos पहले रखना चाहिए, sin बाद में रखना चाहिए. फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमारे कोर्स में x की वैल्यू केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमें यूज़ करना है 0 से पाई बाई 2. कॉस भी पॉजिटिव होता है, साइन भी पॉजिटिव होता है. कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 90 कितना होता है 0, साइन 0 0, साइन 90 कितना होता है 1. तो इसको आप डिटेल में कभी होगा टाइम तो बताएंगे कि कॉस पहले कैसे लेना चाहिए या बाद में. 1 माइनस साइन एक्स
1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर। ये एक फार्मूला आपको लर्न करना चाहिए। दूसरा ये फार्मूला 1 माइनस साइन एक्स भी बता दिया आपने, 1 प्लस साइन एक्स भी बता दिया। इन दोनों फार्मूले को आपको रखना चाहिए मन में याद, कभी भी यूज़ हो जाते हैं। तो 1 माइनस साइन और ये क्या है 1 प्लस साइन एक्स। ये हाफ एंगल का इस पार्ट को भी कवर कर लिया। अब आता है थर्ड पार्ट, कौन सा आता है, टेन। जो हमने आपको एक फार्मूला दिया था कि आप इसको याद रखिए। टेन ए प्लस बी का फार्मूला सारे लोग जानते हैं, ये बार बार यूज़ होता है। टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा, पाई बाई 4 प्लस थीटा, तो टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन पाई बाई 4, टेन पाई बाई 4 इट मीन्स 1045। 1045 कितना होता है 1, तो 1 प्लस टेन थीटा, 1 माइनस 1045 इज़ 1, तो 1 इंटू टेन थीटा इज़ 10 थीटा। ये एक फार्मूला बन गया। जब कभी 1 प्लस 10 अपान 1 माइनस 10 आए तो आप डायरेक्टली इसकी जगह पे ये यूज़ कर सकते हैं, 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा। ज़रूरत नहीं कितना सब हम करके दिखाएं। सपोज़ यहाँ x बाई 2 होगा तो यहाँ x बाई 2 आ जाएगा, यहाँ 2 थीटा होगा तो यहाँ 2 थीटा आ जाएगा। तो आपको वैसे यूज़ करना है जैसा कि हम अभी आपके सामने फॉर्म बता रहे हैं, फॉर्म वही रहेगा, बाकी थीटा की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा, ये 10 ए प्लस बी, हम आप अप्लाई कर लेना खुद फार्मूला 10 ए माइनस बी का, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 माइनस 10 थीटा अपान 1 प्लस 10 थीटा। जब कभी भी 1 माइनस 10 थीटा अपान 1 प्लस 10 थीटा आएगा, आप उसकी जगह 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके बेसिक हमने आपको फार्मूले हाफ एंगल डबल एंगल बता दिए हैं। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, होता है तो आप हमें हमारी लिंक पर भेज देना, कोशिश करेंगे हम आपके डाउट क्लियर करने की। और आज इतना ही पढ़ा रहे हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उन्हें हम लेंगे। एनसीईआरटी हो या सीबीएसई पेपर, इनमें से आपको जो भी डाउट भी है एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर बताएंगे तो भी हम कर देंगे, अदरवाइज़ हम खुद पेपर फॉलो करेंगे। सीबीएसई के जो भी पिछले 5 साल के क्वेश्चन सब हम इसमें कवर करा देंगे। बस आप इतना ही रखें कि जितना करा रहे हैं उसकी आप प्रैक्टिस करते जाइए रेगुलर डे पे। अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, लिख करके देखेंगे तो आपसे ज़रूर बनेगा। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि सीबीएसई के साथ साथ एनसीईआरटी बुक पूरी कंप्लीट कर दें। 12th में आपको जो नए सिलेबस में 70% का सिलेबस आया हुआ है उसका पूरा कोर्स बिल्कुल टाइम पे कर लेंगे। और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आते रहते हैं साल 2 साल में, उन्हें भी पूरा बता देंगे। जो नहीं आते उन्हें भी हम आपको पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि ये अगला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप हमारी क्लास ज्वाइन कर सकें। और जो भी आपके अपने कमेंट्स हों, अच्छे हों या बुरे हों, दोनों एक्सेप्ट करेंगे। अभी नया नया शुरू किया हुआ, आप हमें देंगे तो हम उसके हिसाब से कुछ बदलाव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।